चलो ठीक है, देखो पोल्यूशन बाकी भी था, देखते हैं। एक ही पेज बाकी है, एक पेज पढ़ाया है, 8 पेज बाकी। तो चलिए फर्स्ट पेज पे ही हम लोग एयर पोल्यूशन की बात हो रही है। नहीं अब वो क्या चलिए यहाँ तक एसी ड्रेन से करा, चलिए देखिए सब बता देंगे। पहले एयर पोल्यूशन के बारे में मेरे को है ना 2 लाइन बोलने दीजिए ताकि क्लियर हो जाए, ठीक है। एयर पोल्यूशन के लिए सबसे अच्छा, तुमको तो पता ही होगा, कौन सी 3 गैसों का नाम बताओ जो सबसे बड़ा रिस्पॉन्सिबल गैस है एयर पोल्यूशन की। और कार्बन डाइऑक्साइड। बेटे धरती यहाँ आ जाओ, दीदी को बैठ जाए। गुड गर्ल। आप लोग जा सकते हैं, 7th क्लास घर जाइए। तो जिसको डिस्कशन करना है रुक सकते हैं या बाद में आ सकते हैं, आप लोग कीजिए। तो एसिड रेन से हम स्टार्ट कर रहे हैं आप लोग के चैप्टर को। क्यों नहीं आपको सर एयर पोल्यूशन पे? तो एयर पोल्यूशन पढ़ा दिया ना तुमको, ने बता दिया ना भाई। चलो 5 बजे आऊंगा। ठीक। तो एयर पोल्यूशन के लिए सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबल जो चीजें हैं, एक तो बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स, जो भी फ्यूल जलती है एक उससे जो भी गैसेज या जो स्मोक निकलता है वो एक प्रॉब्लम का कारण है। दूसरा है व्हीकल्स, जितनी भी गाड़ियां हैं, जो भी व्हीकल्स चलती है वो भी एयर पोल्यूशन के लिए बहुत अधिक जिम्मेवार है, ठीक है। ये 2 चीज। और तीसरी चीज है डस्ट पार्टिकल्स। हमारे एयर में बहुत सारे डस्ट पार्टिकल्स हैं, देखो उसकी जरूरत भी। आप लोग बता सकते हैं कि हमारे एटमॉस्फेयर में जो डस्ट पार्टिकल है उसके बिना हमें क्या नुकसान हो सकता है। नुकसान तो है कि अगर वो हमारे, बेटे आप लोग इतनी बातें करेंगे तो मैं नहीं पढ़ा पाऊंगा और मैं अभी छुट्टी कर दूंगा तुम लोगों को। मेरे क्लास के दौरान कोई बात नहीं होनी चाहिए। डस्ट पार्टिकल जो है वो हमें क्या फायदा पहुंचाता है, आप चारों पांचों में से बताइए। 8th क्लास में कोई बच्चे? डस्ट पार्टिकल हमारे लिए क्यों फायदेमंद है, क्यों उसके बिना काम नहीं चल सकता? जी, एयर में आपको पता है बेटा डस्ट पार्टिकल तो हर जगह है, ठीक है। तो डस्ट पार्टिकल जो है उसका क्या फायदा है, वही तो पूछ रहे हैं। पता है आप लोग को? ठीक। आप लोग को डस्ट पार्टिकल का हमारे एटमॉस्फेयर में क्या फायदा होता है? नहीं, वो चीज स्कैटरिंग ऑफ लाइट वेट वो सब नहीं चीज है, लाइट का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं बोल रहा। बेटे अगर केवल मेरे मास्टर ने जो चीज मुझे पढ़ाई है ना, कीप क्वाइट, वही चीज केवल जिंदगी भर में केवल याद रखता और उतने में सेटिस्फाइड रहता ना, तो मैं आप लोग को एक लाइन भी नहीं पढ़ाऊंगा। मेरा इशारा तो समझ ही गया होंगे। तो याद रखिएगा, फिर बता दें कि जो हमारे एयर में जो वाटर वेपर होता है, इवोपरेशन के बाद जो वाटर वेपर बन करके हमारे एटमॉस्फेयर में जाता है, वो सारा का सारा वाटर वेपर वाटर ड्रॉपलेट्स बन जाता है आगे जाके। और वो कंसंट्रेटेड क्या होता है, जो भी हमारे एयर में डस्ट पार्टिकल होते हैं उन्हीं डस्ट पार्टिकल के चारों तरफ चिपक करके, समझ रहे हैं, ये मॉइस्चर या जो जलवाष्प होता है वो बड़ी बड़ी जल की बूंदे बनाता है और जिसके चलते बारिश होती है। अगर ये डस्ट पार्टिकल ना हो, उसके बहुत सारी चीजें, मैंने केवल एक चीज बताया आपको, अगर डस्ट पार्टिकल ना हो तो आप ये मान के चलो कि बारिश का होना बड़ा मुश्किल। समझ में आप लोग को? ठीक है। जो भी डस्ट पार्टिकल हमारे एटमॉस्फेयर में होते हैं, ये जो मॉइस्चर है, जैसे हमारे समुद्र के पानी पे जब सूरज की गर्मी पड़ी तो भाप बन करके वो पानी ऊपर उठा, स्टीम बन करके, वाटर वेपर बन के। और ये जो वाटर वेपर है इस डस्ट पार्टिकल के चारों तरफ ही मतलब कंसंट्रेटेड होकर उनसे चिपक करके अपना साइज बड़ा करके वो जल की बूंदे बना करके गिराता है। नहीं तो जो भी इवोपरेशन हुआ है ना, ये सारा का सारा इवोपरेट हुआ जो है ये गैस के रूप में ही हवा रह जाएगा, कभी बारिश की बूंद बन के कभी धरती पे आएगी। मतलब मैं आपको बताता हूं, बेशक अब सोचिए आपको जी, क्या वाटर वेपर चिपक जाते हैं?
जो वाटर वेपर होते हैं मॉइस्चर उनके साथ चिपकता जाता है और इसी के चलते क्लाउड्स का फॉर्मेशन होता है, मतलब एक ही जगह बहुत ज्यादा मात्रा में वो चिपक के रहते हैं। मैं आपको सीधे सा समझाता हूँ। जो अगर मान लीजिए कि आपके घर में पानी नहीं आ रहा, पड़ोस के घर में पानी आ रहा है, तो आप वहां तक पानी कैसे लेके जाओगे? सिंपल सा क्वेश्चन है, कुछ भी जवाब दे सकते हैं आप। मान लो कि विधि के घर पानी नहीं आ रहा, तुम्हारे घर पानी आ रहा है और विधि की मम्मी ने कहा कि जाओ श्रद्धा के घर से पानी लाओ। विधि कैसे पानी लेके जाएगी? बाल्टी से। बिल्कुल सीधा जवाब है। तो अब ये कुछ भी करोगे, इसके घर में पानी है, मतलब कि एटमॉस्फेयर में जलवाष्प है, ठीक है, लेकिन वो तब तक हमारे घर तक या धरती पे बारिश बन के नहीं। वाटर वेपर, वाटर का गैसियस फॉर्म जो होता है वही जलवाष्प होता है, मतलब कि वाटर वेपर। ये वाटर वेपर तब तक धरती पे बारिश बन के या पृथ्वी पे बारिश बन के नहीं गिरेगा जब तक कि वो डस्ट पार्टिकल जो बाल्टी की तरह एक एक जगह स्टोर कर करके रखेगी पानी को, मतलब छोटे छोटे ही पार्टिकल्स होते हैं और वो एक के साथ, हाँ, मॉइस्चर के साथ अपने साथ अटैच कर लेते हैं। और आपको पता है कि डस्ट पार्टिकल हमारे एटमॉस्फेयर में हैवी होते हैं, भारी चीजें होती हैं, ठीक है। नहीं तो क्या होगा कि जितना का जितना ये वाटर वेपर है ना, ये ऑपरेट होके बिल्कुल आकाश में चला जाएगा, मतलब आगे चला जाएगा और वो बिल्कुल हम तक नहीं पहुंच पाएगा। ये उसको जाने से रोकता है, अपने साथ चिपका के अर्थ के निचले साइड में, एटमॉस्फेयर के लोअर हिस्से में ही रखता है, और ताकि यहीं पर बादल बने। समझ रहे हैं? चलिए, तो एसिड रेन आपके दुनिया में किसी भी पेपर में एसिड रेन से क्वेश्चन जरूर होता है। हम बताएंगे। नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं होता। मतलब जब वो स्टोर होते हैं, आपने कहा था ना एयर में मॉइस्चर टाइट रहता है, नहीं, देखिए मेरी बात सुनिए। एसिड रेन इज दैट रेन which contains a small amount of acids formed from acidic gases like sulfur dioxide, nitrogen oxide present in polluted air. Acid rain contains very dilute solution of sulfuric acid and nitric acid. Acid rain causes great damage to living and non-living things. अब देखो, आपको पता है कि सल्फर डाई और एसिड रेन के लिए दो गैसें रिस्पॉन्सिबल होती हैं, बिल्कुल याद रखिएगा जिंदगी भर से, सल्फर डाइऑक्साइड एंड नाइट्रोजन ऑक्साइड, ठीक है, बिल्कुल याद रखिए, सल्फर डाइऑक्साइड एंड नाइट्रोजन ऑक्साइड, दो गैसेस। अब देखो होता क्या है कि हमने थर्मल पावर स्टेशन जो होता है, जहां कोयले को जला करके बिजली बनाई जाती है, या किसी भी फैक्ट्री में जब कोयला बर्न करते हैं हम लोग, या कोई भी चीज फॉसिल फ्यूल्स जब भी जलता है, तो सबसे अधिक सल्फर डाइऑक्साइड निकलता है। और दूसरा, गाड़ी जो जितने भी फ्यूल्स है पेट्रोलियम के जलने से, निकिता एक बार धरती को अपने पास बुला लो। आप है ना, मानसू दीदी बहुत अधिक है ना, वो हाई फाई ऐसे सर फोड़िए जाई इस तरह खेलती है, उनके साथ हैं आप लोग खेलेंगे इनसे? हाँ, दीपक खेलेगा। देख लिया है कि टेम्परेचर कितना है, उतना ही दूर जाना है। तो बेटे बता दिया कर, हम साइकिल पे बहादुरगढ़ के बॉर्डर पे ले जाके फिर ले आएंगे गुड़िया ने बुखार ठीक। चलिए ठीक है, देखिएगा, तो जो भी फॉसिल फ्यूल्स जलता है उसे सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड निकलता है। ये गैसेस कहां जाएंगे? एयर में रहेंगे। अब एयर में वाटर वेपर भी है। बारिश जब होती है तो वाटर वेपर ही ऊपर जाता है, डस्ट पार्टिकल के साथ अटैच होकर के बादल बनाते हैं, तो आपको पता है। अब जिस एयर में वाटर वेपर है, अगर वहां सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड की मात्रा ज्यादा हो, ठीक है, तो सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड में, सल्फर डाइऑक्साइड में सल्फ्यूरिक एसिड और नाइट्रोजन ऑक्साइड में नाइट्रिक एसिड, ये भी थोड़ी मात्रा में होती है। ये गैसें जैसे ही जलवाष्प से घुल जाती है, बादल में मिल जाती है, तो जो बारिश होती है ना, उस बारिश में सल्फर डाइऑक्साइड से सल्फ्यूरिक एसिड मिक्स हो जाता है और नाइट्रोजन ऑक्साइड से नाइट्रिक एसिड मिक्स हो जाता है। तो मतलब पानी जब बारिश होती है तो उसके साथ साथ ही एसिड भी मिक्स होकर धरती पे गिरता है। क्लियर हो गया? सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड, हाँ, किससे निकलते हैं मतलब? अच्छा हाँ, जो भी फॉसिल फ्यूल्स आप जलाओगे
तो सल्फर डाइऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड, सॉरी क्या कहते हैं, नाइट्रोजन ऑक्साइड निकलता है। देखो बेटा, हाँ, सल्फर डाइऑक्साइड उन चीजों को जलाने से निकलता है जिसमें अमाउंट ऑफ सल्फर ज्यादा होगा। मैं आपको बता दूं, कोयले में सल्फर किसी भी फॉसिल फ्यूल्स की कंपनी सबसे नीचे है, इसलिए कोयले के जलने से आप ये मान के चलो, जो भी कोयले की भट्टियां होती हैं जहां जलती है कोल की, वहां पे सल्फर डाइऑक्साइड तो निकलना है। ठीक है, तो एसी ड्रेन क्लियर हो गया। अब देखो एसी ड्रेन का पहले एक चीज और भी बताया आपको कि इसका दिक्कत क्या है, क्या प्रॉब्लम होती है। हार्मफुल देखो, एक तो एसी ड्रेन के लिए होता है, दूसरा हमें फेफड़ों का कैंसर भी इससे हो सकता है। सल्फर हमारे बॉडी के लिए अच्छा नहीं माना जाता, हमारे फेफड़ों के लिए लंग कैंसर भी हो सकता है। तो अगर हम जो ब्रीथ कर रहे हैं उस एयर में सल्फर डाइऑक्साइड है या एसी ड्रेन हो रहा है तो उसमें भी दिक्कत है। लेकिन याद रखिएगा, एसी ड्रेन से हम और आप मरेंगे नहीं। मैं बताऊंगा कहां कहां हुआ है। ब्रिटेन में भी एक बार एसी ड्रेन, यूरोप में ज्यादा हुआ था क्योंकि उस जमाने में जो बारिश होती है ना बेटे, तो जब बादल बना, बादल से तो जल की बूंदें गिरेंगी, वाटर ड्रॉपलेट्स गिरेगा। तो मैंने बोला ना, जो बादल बना तो वाटर वेपर जिस हवा में है उसमें सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड थी। तो सल्फर डाइऑक्साइड जब वाटर वेपर से रिएक्ट करता है, मतलब मिलता है ना, तो सल्फ्यूरिक एसिड बना लेता है। केमिकल रिएक्शन में आपको आगे पढ़ाऊंगा, अभी तो नहीं। केमिकल रिएक्शन, बिल्कुल बिल्कुल वही तो बता रहे हैं। देखो दो चीजें, इससे नॉन लिविंग थिंग को भी नुकसान होता है। अब वो देखिए कैसे, मैं आपको बताऊं। आपने सुना होगा मथुरा की जो ऑयल रिफाइनरी है, मथुरा के, आप जाएंगे ना, आगरा जाओगे तो मथुरा बीच में पड़ता है, तो बहुत बड़ा रिफाइनरी स्टेशन है। तो क्या हुआ कि जब उधर से हवा बहती थी ना ताजमहल की तरफ, आगरे की तरफ, तो वहां से जो भी चीजें निकलती थी उसे ताजमहल का कलर है ना, व्हाइट संगमरमर का पीला पड़ने लगा। ठीक है, तो इससे क्या हुआ कि उस ऑयल रिफाइनरी को और भी कुछ किया गया, बंद कराया गया, मैंने जो भी कराया गया, आई डोंट नो, हटा दिया गया, जो भी है। ठीक है, तो अब ये मान के चलिए कि एसी ड्रेन में क्या होता है कि अगर एसी ड्रेन होगी ना, तो जितने भी पत्थर होते हैं, मार्बल हो गया, जो भी चीज हो गया, उसमें इरोजन होगा, मतलब कि वो गलने लगेगी या झड़ के नहीं होते, पत्थर खराब हो जाते हैं, उसका खतरा होता है। बेटे ऑयल रिफाइनरी जो होती है, तो ऑयल को रिफाइन करने के लिए भट्टियां भी तो चलाई जाती है, जो धुआं निकलते रहता है, ये होता है ना। देखिए तो एसी ड्रेन समझ में आ गया आप लोग को। तो पहला चीज आप समझ गए हैं कि नॉन लिविंग थिंग जितनी भी होगी उसको भी इससे नुकसान होता है। जैसे द डैमेज कॉज्ड बाय एसिड रेन इज वेरी वेरी स्लो एंड हेंस कैन नॉट बी सीन इमीडिएटली। एसिड रेन हैज द फॉलोइंग हार्मफुल इफेक्ट। अब हम एक एक करके इसके सारे हार्मफुल इफेक्ट को देखते हैं। देखो एसिड रेन का इफेक्ट आपको ये नहीं कि पड़ा और आदमी गया, ऐसे नहीं, ऑन द स्पॉट धीरे धीरे इसका इम्पैक्ट पड़ता है, धीरे धीरे, मतलब कि क्या कहते हैं, नहीं कहते हैं स्लो पॉइजन, उस तरह का आप समझ सकते हैं। एसिड रेन डिस्ट्रॉय फॉरेस्ट, एसिड रेन से जंगल के जंगल डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। और ये देखिए कैसे होता है, एसिड रेन डैमेजेस द फॉरेस्ट ट्रीज बाय डिस्ट्रॉइंग देयर लीव्स। It causes the leaves of trees to turn yellow and fall off. एसिड रेन जिस जंगल में हो, उससे क्या होता है, उस प्लांट्स की जो ट्रीज के पत्ते जो होते हैं वो पीले पड़ने लगते हैं। ठीक है, और पीले पड़ने के कारण क्या होता है आपको पता है, जो भी पेड़ पे पत्ते पीले दिखेंगे, येलो हो जाएंगे, फिर वो गिर जाते हैं, उसमें उतनी स्ट्रेंथ नहीं रहती, और देखते देखते पेड़ पत्तों से हट जाएगा, पत्ते नहीं रहेंगे तो धीरे धीरे सूख भी जाएगा। इस तरह होता है जी। हाँ, बारिश, मैंने कहा ना कि ये जो एसिड है ये बादलों में ही मिक्स हो गया हवा में, और जैसे जब बारिश होगी तो सल्फ्यूरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड एसिड रेन में, ध्यान दीजिएगा, अम्ल वर्षा या एसिड रेन में दो गैसेज रिस्पॉन्सिबल है, सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड। और जो एसिड बन के गिरता है वो सल्फ्यूरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड। क्लियर है, याद रखिएगा बिल्कुल इसे। ओके, in the absence of leaves, the roots of trees cannot absorb water from the soil, and due to lack of water, the trees die. Acid rain also damages a lot of crop plants every year and causes a big loss of farmers. Acid rain makes the soil acidic
दिस एसिडिक सॉइल इज नॉट गुड फॉर द ग्रोथ ऑफ द क्रॉप प्लांट्स। जैसे मैंने जंगल का बताया, तो जब उसके पत्ते पीले होकर के गिर जाएंगे तो लीव्स, जिस ट्री में पत्ते नहीं होते ना, वो अच्छे से पानी भी वो नहीं खींचती, क्योंकि आपको पता है कि सारा खाना तो वहां बनना है। अब जब खाना ही नहीं बनेगा, अब मान लीजिए कि किचन में व्रत हो, मैंने सब लोग का व्रत है एकदम बिल्कुल, अब व्रत है तो किचन में जाने का जरूरत है क्या? पानी का यूज ही नहीं होगा बिल्कुल। किचन का जो बेसिन है, सिंक बेसिन, उसमें कोई यूज ही नहीं है पानी का, ऐसे ही रह जाएगा आदमी। अब निर्जला व्रत भूखे हैं, अब ऐसा थोड़ी है कि पापा मतलब कि टैंकर के टैंकर पानी गिरवाएंगे। जब आदमी में घर में पानी नहीं पीना तो क्या काम उसमें। उसके बाद देखिए, इससे क्रॉप्स का भी बहुत अधिक नुकसान होता है। दिक्कत क्या है कि क्रॉप कहाँ उगेगी? मिट्टी में, सॉइल में, और मिट्टी को एसिडिक बना देगा। और एसिडिक मिट्टी मतलब देखो, एसिड की, बेस की, सब चीज की जरूरत मिट्टी में होती है, उसे मिट्टी में होता भी है ऐसा, लेकिन एक्सेस एसिड की मात्रा बहुत ज्यादा बढ़ा देगा, जिसमें कि प्लांट उगे ही नहीं पाएंगे, ग्रो ही नहीं कर पाएंगे। चलिए जी बिल्कुल, यही तो एसिडिक, जो भी एसिडिक रेन होती है, इसमें यही दो एसिड आकर के मिट्टी में मिल जाते हैं। नहीं, बहुत अलग अलग तरह के एसिड्स भी होते हैं, ठीक है। हाँ, एसिड किसी भी तरह के एसिड्स हो सकते हैं, बहुत अलग अलग टाइप के एसिड्स होते हैं, ठीक है, इनकी कोई जरूरत नहीं। लेकिन मैं बता, नाइट्रेट की जरूरत पड़ती है, ठीक है। नाइट्रेट जैसे नाइट्रोजन को नाइट्रेट में कन्वर्ट करता है, ठीक है, हम बता देंगे। देखिएगा, अब मान लीजिए कि अगर किसी रिवर में, या मान लीजिए कि किसी भी लेक में या पौंड में, अगर मान लीजिए कि वो एसिड रेन का पानी गया, और आप ये भी समझ सकते हैं कि अगर बारिश होती है तो सारी जमीन का सब जगह से पानी, एक्सेस वाटर तो कोई ना कोई वाटर बॉडी में ही चला जाता है। अब वहां पर अगर बहुत अधिक एसिड वाटर अगर चला गया, तो रिवर का पानी पहले ठीक था, लेकिन उसमें तत्काल या तुरंत में इमीडिएटली बहुत ज्यादा एसिडिक क्वांटिटी ज्यादा हो जाएगी, एसिड की मात्रा ज्यादा हो जाएगी। अब एसिड की क्वांटिटी ज्यादा होने से प्रॉब्लम ये होगा कि उसमें जो भी मछली होगी वो सरवाइव नहीं कर पाएगी, वो मछली, एक्वेटिक एनिमल्स जो भी होते हैं उनको दिक्कत होती है। दूसरा, एसिड रेन से जो स्टैच्यू होता है, जैसे पत्थर की मूर्तियां होती हैं या जो भी मॉन्यूमेंट होता है, उनको भी नुकसान होता है, इरोजन होता है। अब देखो मैं बताता हूं कैसे। द स्टैच्यू, बिल्डिंग एंड मॉन्यूमेंट आर मेड ऑफ मार्बल्स और लाइमस्टोन, ठीक है। मार्बल नहीं तो चूने पत्थर से बने होते हैं, या जिस भी पत्थर के। द एसिड प्रेजेंट इन एसिड रेन रिएक्ट विद द कार्बोनेट्स प्रेजेंट इन मार्बल एंड लाइमस्टोन। लाइमस्टोन और संगमरमर या जो मार्बल होता है, उसके ऑक्साइड से रिएक्ट करता है, और केमिकल रिएक्शन के बाद क्या होता है कि वो उससे उसकी बॉन्डिंग को तोड़ तोड़ के उसको निकालना स्टार्ट कर देता है, ठीक है ना, जिससे कि वो मॉन्यूमेंट खराब होने लगती है। पत्थर नहीं, खुरदरा सा होने लगता है, चिकना पत्थर, यही एसिड रेन से नुकसान है। अब अगर हम आदरणीय ताजमहल चचा की बात करें तो देखिएगा, एयर पॉल्यूशन अराउंड ताजमहल एरिया इज discoloring its white marble and also corroding it slowly। जितने भी आपको पता है, श्रद्धा को ज्यादा पता होगा, आगरा जिले से ही है, तो आगरा शहर बहुत ही प्रदूषित शहर है, ठीक है, बहुत ज्यादा पॉल्यूशन है। और जहां ताजमहल है उसके आसपास वैसे इंडस्ट्री तो बैन कर दी गई है, लेकिन उसके दूर दराज में जो भी इंडस्ट्री है, उससे जो भी एसिड्स निकलते हैं, उससे इसका इरोजन होता है, और कलर भी डिसमेंटल हो गया है। मतलब अभी आप देखोगे, मैं तो कम से कम ताजमहल 4-5 बार जा चुका हूं, तो आपको दूर से दिखेगा ना कि बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है, व्हाइट दिख रहा है, लेकिन जैसे ही बिल्कुल उसके जो मीनार है ना, ऊंचे ऊंचे मीनार, या जो मेन बिल्डिंग जाओगे ना, तो सामने से देखोगे तो आपको पीला कलर का दिखेगा, येलोइश कलर होता जा रहा है उसका, एसिड के कारण, एसिड रेन के कारण। देखिए मेरी बात, जैसे कि बेटे, एसिड रेन का मतलब नहीं है कि एक ही बार में पूरा एसिड का बारिश हो जाए, लेकिन जिस तरह से हम जिस माहौल में रहते हैं, अभी अगर आप दिल्ली की भी बात करो, जहां भी है, तो एसिड रेन तो पूरा नहीं होता, लेकिन एटमॉस्फेयर में जो ये बारिश हो रही है, आप इसको पी नहीं सकते। यहाँ पे सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड, ये सारी गैसेस तो आराम से मिक्स हो जाती है। नहीं पिया, यहाँ नहीं पिया जाता। देखो, बारिश का पानी आपको कहीं भी पीना है तो पहाड़ों पे ही आप पी सकते हैं, हिंदुस्तान में और जगह तो इम्प्योर है, हर जगह इतना पॉल्यूशन।
हाँ, अगर आपको बुढ़ापे में कैंसर चाहिए तो पीजिए। अभी चाहिए तो भगवान ना करे हमारा 800 रुपए का नुकसान करेगी। ये किसकी आत्मा बोली? देखिएगा, अब उसके साथ साथ द सस्पेंडेड particles matter such as soot particles emitted in the smoke from Mathura oil refinery is discoloring the pure white marble of Taj Mahal by turning it alloys। अब देखो, मथुरा ऑयल रिफाइनरी की जो मैंने आपको बात बताई, जैसे जैसे मान लो कोई भी फॉसिल फ्यूल्स, कोयला या कोई भी चीज जलता है तो काला धुआं निकलता है ना, तो काले धुएं में कालिख जैसे है ना, आप जैसे आप लकड़ी जलाओ या तो कालिख देखते होंगे उड़ती हुई हवा में, तो वो निकलते निकलते हवा के रास्ते, हवा तो बहती और वो जाकर के इसके साथ चिपकते जा रही थी, मतलब इसे पड़ रही थी, तो धीरे धीरे करके इसके कलर को भी येलोइश कलर का व्हाइट मार्बल को बनाते जा रही है। अब तो बंद कर दी ना, बनाते जा रहे हैं। येलो कलर का तो हो ही गया ना, धीरे धीरे तो बन ही रहा है ना, येलो कलर का होता जा रहा है। अब पता चला ताजमहल व्हाइट मार्बल से नहीं येलो मार्बल से बना, कुछ दिन में सुनने को मिलेगा। तो बना रहे हैं, बंद होगी ना वो फैक्ट्री। हां, काम का नाम बदनाम कर रहे हैं। ऑयल, मथुरा ऑयल रिफाइनरी इतनी छोटी भी नहीं थी, अब वहां पे रिफाइनिंग का काम नहीं होता है, लेकिन और तो आगे पहुंचाते हैं, पता नहीं शायद। यूं कह रही हूं मैं कि लोग बना रहे हैं या फिर वो एसिड से ही हो रहे हैं। तो बेटे ये एसिड बना कौन रहा है? प्रकृति कभी भी एसिड नहीं बनाती है। अच्छा, तुम कह रही हो कि लोग बने ताजमहल का बनाया हुआ पत्थर उखाड़ के पीला पीला मार्बल लगा रहा है, हम जानते थे तुम्हारा दिमाग वहीं जा रहा है। बेटे ये पॉल्यूशन के कारण हो रहा है, आदमी किसकी हिम्मत है जो ताजमहल का पत्थर छू देगा? पता है इंडियन गवर्नमेंट का कितना सिक्योरिटी होती है वहां पे? तो मैं आपको बता ही दूं, अगर आपको नहीं बताओ, तो कुछ दिन पहले है ना एक ड्रोन देखा गया था। ड्रोन समझते हैं ना आप लोग, ताजमहल के एरिया में आसपास। अरे वो जो नहीं होता है वो छोटा सा, मतलब हेलीकॉप्टर इतना छोटा डब्बा जैसा, ड्रोन। ड्रोन अच्छा, तू काहे चिल्ला रहा है? चुप रह, ठीक है ना, हमारा काम ऐसा नहीं है ना, इतनी सुन। तो उस पे क्या हुआ ना, सिक्योरिटी फोर्सेस ने उस ड्रोन को है ना मार के गिरा दिया, मतलब कि उसको मतलब हिट करके गिरा दिया बंदूक से या जिस भी तरह से, क्योंकि आज के डेट में ना जो टेररिस्ट लोग हैं जम्मू कश्मीर में भी और जगह भी, इस ड्रोन पे ही है ना क्या कहते हैं बॉम्ब लगा करके अटैक किया गया हर जगह। पाकिस्तान के रास्ते क्या करते हैं ना, इस ड्रोन में क्या कहते हैं वो डाल देते हैं, क्या नाम है उसका, ड्रग्स, ठीक है, या माली हथियार, और यहाँ पे पंजाब बॉर्डर पे भेज देते हैं ताकि कोई देख ना पाए। तो और इतना छोटा ड्रोन को कोई क्या कहते हैं कैच भी नहीं कर पाता, जो भी रडार होता है हम लोगों का। चलिए, तो उसमें क्या मतलब, फोटो में क्या आदमी वहां मूंछों वाले चाचा जी बंदूक लेके खड़े मिलेंगे तुमको? चलिए ठीक है, बहुत बढ़िया, खुश रहो बच्चों। द ग्रीन हाउस देखिएगा, अब आपने ये पॉल्यूटेंट गैसेस के बारे में सुना, मेरे से सुना ना, ठीक है। आपने कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में भी सुना होगा। कार्बन डाइऑक्साइड का सबसे बड़ा नुकसान क्या है विधि जी, बताइए। कार्बन डाइऑक्साइड, हाँ, किसके लिए? हमारे एनवायरनमेंट के लिए, हमारे लिए। आप बताएंगे इसमें? तुम बताओ, तो पहले बहादुरगढ़ जाओगी तब तुम बताओगे, तुम बताओ। मुझे क्या पता, अभी मैं पता बता दूंगा तुम्हारा कहाँ है पता। बोलिए भाई, क्या पढ़ रही है? तो बता, कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में बता। मैं जान रहा हूँ, ये बताया, पहले श्रद्धा को दे रहे हैं ना, पहले 8 हमें तो पता ही है, तो सबको बता देगा ये। चलो बेटे तुम बताओ। लाडो के छोटे भैया लड्डू बोलो, हैं? ठीक है, अच्छे से समझो कैसे। तो बेटा हार्मफुल नहीं है, कैसे नहीं है? धरती का पृथ्वी का टेम्परेचर बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा, तो आपको पता है फिर धरती पे जीना कितना, पृथ्वी पे जीना कितना मुश्किल हो जाएगा। ए यार फिर
आप एक नंबर से इंग्लिश यूज करोगे सर? हम तो बेटे फिर आपको कौन मारेगा अगर आपने हिंदी बोली तो? आपको कौन मारेगा? पनिशमेंट होगी। हमको धरती मारेगी। देख, हाँ, पहले ही सिखा दे बालक ने, अच्छी ज्ञान ना देगी। देखिएगा, बिल्कुल सही, लेकिन ऐसा नहीं होता जैसा आप बोल रहे थे। ग्रीन हाउस इफेक्ट तो सुना ही होगा आपने, और कार्बन डाइऑक्साइड का सबसे बड़ा प्रॉब्लम वही है, ग्रीन हाउस इफेक्ट वाला। ग्रीन हाउस इफेक्ट में ये होता है कि जैसे आपने अगर कार आपके घर में हो या कोई भी व्हीकल हो तो आपने देखा होगा कि सन अगर धूप में खड़ी होगी ना, तो बाहर आप खड़े हो तो आपको बेशक थोड़ी कम गर्मी लगेगी, लेकिन जैसे अगर कार का शीशा खोला और गेट खोलते अंदर जाएंगे ना, तो जैसे लगेगा कि कुकर के अंदर बैठे बस सीटी लगने ही वाली है और फिर आप राजमा बन के निकलोगे। गर्मी लगती है ना बहुत ज्यादा। तो उसमें ऐसा होता है कि जस्ट लाइक अ कांच, मतलब कि जो ग्लास है उसी की तरह होता है। ये सन की रेज को अपने अंदर आने तो देता है, लेकिन फिर टकरा के रिफ्लेक्ट होकर लौटने नहीं देता। तो जिससे क्या होता है, एक्सेस जो हीट होती है हमारे एटमॉस्फेयर में लॉक होके रह जाती है, एब्जॉर्ब नहीं करता बेटे, ठीक है ना? हाँ, तो मतलब ये CO2 को तो हम ऐसा नहीं कर सकते। तो ये जो भी ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, अभी आपको मैं बता दूं, अगर आप लोग आज्ञा दे तो, इसी से रिलेवेंट चीज है। स्कॉटलैंड, इंग्लैंड का ही ऊपरी हिस्सा है। इंग्लैंड का जो नॉर्दर्न साइड होता है उसको स्कॉटलैंड कहते हैं। स्कॉटलैंड में एक शहर है ग्लासगो। ग्लासगो, वहां पे यूनाइटेड नेशन का इन्वायरमेंटल समिट हो रही है, उसको कॉप कहते हैं, COP, ठीक है? कॉप समिट हो रही है, मतलब कि एक मीटिंग हो रही है, इसमें दुनिया के सारे कॉप 26 बिल्कुल सही। तो बताओ उसके बारे में क्या पढ़ा आपने कुछ? इसमें 120 देशों की मीटिंग होगी ग्रीन गैस के ऊपर। बिल्कुल, ग्रीन हाउस गैस। और 26वीं मीटिंग होगी। और इसमें क्या निर्णय क्या लिए गए कॉप 26 में? कोई बात नहीं, आपने आप समझ कम पाई होगी उसको, हम बताते हैं। देखिए क्या है ये, इसको अर्थ समिट भी कहा जाता है, ठीक है? इसमें क्या है कि दुनिया में जो ये बढ़ता हुआ पॉल्यूशन है, इससे क्या क्या प्रॉब्लम हो रहा है, ठीक है ना? दुनिया में जो पॉल्यूशन बढ़ता जा रहा है, इससे अर्थ को बहुत अधिक नुकसान है। पॉल्यूशन मतलब कि ग्लोबल वार्मिंग भी एक बहुत बड़ा कारण है। अगर अर्थ का टेम्परेचर बहुत ही अधिक बढ़ जाएगा, तो इस बढ़े हुए टेम्परेचर को कम करने का हमारे पास कोई टेक्नोलॉजी नहीं है। अभी जो मौसम का पैटर्न चेंज हो रहा है, आपने देखा अभी ये बरसात के मौसम में कितनी ज्यादा बारिश हो गई, ठीक है ना? दिल्ली में रहते हैं तो देख नहीं पाएंगे आप, लेकिन बिहार में जाएंगे तो बिहार का आधा से अधिक जिला ही उजड़ गया। राजस्थान में ऐसा बाढ़ आया, राजस्थान में इतना ज्यादा, मतलब किसी किसी शहर में बारिश होगी एक ही दिनों में कि मतलब रातों रात है ना, शहर का आधा शहर ही मतलब कि उड़ने लगा, मतलब क्या कहते, पानी में बह गया। रात में, दिन में, कभी भी रातों रात मतलब एक दिन के अंदर। मुहावरे समझे, नहीं तो मैं आपको विलोम शब्द बना दूंगा। देखिए मेरी बात समझ, कोई बात नहीं। तो ग्लासगो समिट में इस बात पे निर्णय लिया गया है कि अभी पूरे अर्थ पर सबसे अधिक ग्रीन हाउस गैस एमिट करने वाले, मतलब निकालने वाले देश हैं चाइना नंबर 1 और भारत दूसरा। समझ रहे हैं इस बात को? तो वहां कहा गया, ये निर्णय लिया गया कि हम लोगों को अपना कार्बन एमिशन कट करना पड़ेगा, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड जितना गैस हम लोग वातावरण निकाल रहे हैं उसको कम से कम करना पड़ेगा, ठीक है? तो भारत से ये लोग प्रोमिस, अभी बोलिएगा मत, मेरे पूरा लेट मी क्लियर फर्स्ट। भारत को कहा गया कि आप क्या करो कि आप भी ज्यादा से ज्यादा कार्बन को कट करो या जीरो एमिशन की तरफ चलो। जीरो एमिशन मतलब कि मैं आपको बताऊं, यूरोप के कुछ ऐसे देश है जो बिल्कुल कार्बन डाइऑक्साइड 0% भी नहीं निकालते। वो अलग अलग तरह की टेक्नोलॉजी, अधिकतर सोलर पैनल, इलेक्ट्रिकल व्हीकल, इलेक्ट्रिकल जो होती है सब चीज वो यूज कर रहे हैं। समझ रहे हैं? तो एक बात तो इंडिया ने और चाइना ने कहा कि जब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हुआ, औद्योगिक क्रांति हुई 1600-1700 ईस्वी में, तो उस समय तो आप लोगों ने जम के कार्बन निकाला, कार्बन डाइऑक्साइड गैस छोड़ी, और उससे पूरा धरती का यह हाल हो गया। अब हमारी बारी, हम तो डेवलप नहीं है ना आप लोग की तरह, हमारे पास टेक्नोलॉजी नहीं है, तो हम तो अपनी जरूरत पूरा करेंगे। समझ रहे हैं? तो हमें तो करने दीजिए। तो वही बात हो रही है कि मोदी जी को भी इस पे बोलना पड़ेगा, कुछ ना कुछ कमिटमेंट तो देनी पड़ेगी। ग्रीन हाउस है जो कार्बन डाइऑक्साइड से उसका क्या मेन कि उसके लिए हुई है हीट तो हुई है, आई नो दैट, बट फिर भी कार्बन डाइऑक्साइड से क्या होगा?
हालांकि बात ऐसी है, सीता मैया लंका से आ चुकी हैं, बालक लवकुश हो गए और सीता मैया धरती के अंदर चली गई, लेकिन दीदी पूछ रही है हु इज सीता मैया। मैंने रामायण नहीं खोलना, बताइए मैंने कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में इतना बोल दिया, कहते ग्रीन हाउस गैस से क्या होता है। ठीक है, सुनिए मेरी बात सुनिए। ग्रीन हाउस गैस का क्या होता है, मैंने वो कांच का डब्बा अभी कार के बारे में बता के दिया था आपको, ठीक है। फिनलैंड, नॉर्वे, स्वीडन, इस तरह के देशों में क्या होता है कि वो बिल्कुल आर्कटिक सर्कल के भी ऊपर है, 66.5 डिग्री आर्कटिक सर्कल है, उसके भी ऊपर है। बैठिए, वहां बहुत ज्यादा सर्दी पड़ती है। बेटे दीपक, अगर आपको दुख ना होते बार ये कुर्सी गैप कर देंगे बीच से, अगर आप थोड़ा कष्ट करना चाहें तो। थैंक यू। कहीं भी रख दो, अपना ही घर है। तो कार्बन डाइऑक्साइड भी वैसा ही है। तो इस तरह का इंपैक्ट दिखाने के कारण हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रीन हाउस गैस करते हैं। समझ में आया आपको? ग्रीन हाउस गैस वो होती है जो अर्थ पे टेम्परेचर को बढ़ाने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। कार्बन डाइऑक्साइड रिस्पॉन्सिबल है बेटा, इसलिए हम उसको ग्रीन हाउस गैस करते हैं। तो यही कहा जा रहा है कि जीरो एमिशन कार्बन डाइऑक्साइड को आपको कम करना पड़ेगा, ठीक है। हमारे ग्रीन हाउस, अच्छा हाँ ठीक है, तो सॉरी मैं थोड़ा भटक गया था। नॉर्वे, स्वीडन, जो भी आर्कटिक सर्कल के ऊपर वाले देश है, वहां पर प्लांट को ग्रो कराने के लिए भी ज्यादा टेम्परेचर की जरूरत होती है, क्योंकि वहां तो बर्फ ही बर्फ रहती है अधिकतर समय। तो वो क्या करते हैं, कांच के घर बना देते हैं, हाउसेस, उसी को ग्रीन हाउस गैस करते हैं। उसमें क्या होता है कि सूरज की धूप आती है थोड़ी सी भी, तो वहां पर वो लॉक की गर्माहट बनी रहती है, पौधे अच्छे से उगते हैं, इसी को ग्रीन हाउस करते हैं। और कार्बन डाइऑक्साइड भी ऐसा ही काम करता है, इसलिए उसको ग्रीन हाउस गैस करते हैं। ग्रीन हाउस का कोई इफेक्ट है? ग्रीन हाउस का खुद का? हाँ जी, ग्रीन, रुक जाओ, केवल 12th पढ़ा रहे हैं जी, 11th तो नहीं पढ़ा। 12th में कौन सा सब्जेक्ट? ठीक है, 6 to 7 में आ जाइएगा। 6 to 7 टाइमिंग है आप लोग की। हाँ जी, इवनिंग 6 to 7। फीस तो 500, इंग्लिश तो मैं इसी तरह फ्री में पढ़ा देता हूँ, ठीक है। ठीक है, तो इंग्लिश में जैसे अभी इको तो पढ़ा ही रहे हैं, ठीक है, और जैसे जो भी बच्चों को पढ़ाते हैं तो उसमें इंग्लिश का चार्ज हमसे, ठीक है। और अगर मान लीजिए कि आपको स्पोकन के लिए आना है या कुछ के लिए, हाँ मैंने कि वो भी फ्री है, मतलब अगर आपको आना हो तो, मतलब मैं फीस की बात नहीं कर रहा। तो 445 से 515 तक आ सकते हैं। आप 6 to 7 आज आना चाहें तो ले सकते हैं, क्लास लेके देख लीजिए, ठीक है। वो तो स्पोकन के लिए बोल रहा था, आपका जो 12th क्लास का टाइमिंग है 6 to 7। हाँ, मतलब पूरे घंटे इको नहीं पढ़ाएंगे, मेरे को 6-7 सब्जेक्ट उसमें पढ़ाने पड़ते हैं। मैं आपको दिन बता दूंगा, आपको सब बताया जाएगा किस तरह से कैसे पढ़ना, ठीक है। अब बस देखिए, तो आप लोग ग्रीन हाउस गैस की बात हो रही थी, तो ग्रीन हाउस का कोई इंपैक्ट नहीं होता हमारे वातावरण पे, केवल कार्बन डाइऑक्साइड की बात है। तो ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या होता है कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में? क्या बेटा? COP, कॉप, मतलब कि कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज कहा जाता है, ठीक है, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज नेशन। थैंक यू। कितने में से 25 आया है? मेहनत करिए। 3 out of 3, तो आप कह रहे 30 में से 25 आया है। चलिए कोई बात नहीं। तो बेटे अगर आज्ञा हो आप लोग की तो सुन लीजिएगा। ग्रीन हाउस इफेक्ट आप लोग समझ रहे हैं, फिर से बताओ बेटे, ग्रीन हाउस इफेक्ट। अब आप ये बताओ मेरे को, ग्लोबल वार्मिंग समझ रहे हैं क्या होता है? बता। ग्लोबल वार्मिंग का मतलब है धरती का गर्म होने लगना, पृथ्वी का अर्थ का गर्म होते जाना, ठीक है।
भाई सर्दी में तैयारी करनी चला सर्व थप्पड़ मार सकता है धरती, तो वो है धरती। वो तो बिना गलती के भी मार सकती है। मतलब हम थप्पड़ की बात कर रहे थे, लतम जुती की थोड़ी। हाँ सब रिकॉर्ड हो रहा है। ये वीडियो भेजनी ही नहीं ना मेरे को, इसलिए क्यों? पागलों में भेजू मैं? वहां पे फीस की भी बात कर गया इसी में मैं। तो क्या हो गया ऐसे? अरे तो तेरे को समझ में आ रहा क्या रिकॉर्डिंग भेजना चाहिए यार? ठीक है ओके तो करो अभी मैं वो तो पैसा लगा है 350 रुपया तो करेगा। 350 रुपया देखिएगा, छोड़िए ना, उन बातों में कुछ भी नहीं रखा। तो ग्लोबल वार्मिंग का मतलब क्या होता है कि धरती का, अर्थ का टेम्परेचर जरूरत से ज्यादा बढ़ने लगना। अब ये कैसे होता है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस के कारण। जो भी कार्बन डाइऑक्साइड नहीं, आपको मैं बता दूं, ओजोन जो गैस है वो भी इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, मीथेन जो है वो भी इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। लेकिन सबसे अधिक जितने भी ग्रीन हाउस गैसेज है उसमें 60% ओनली कार्बन डाइऑक्साइड ही रिस्पॉन्सिबल है। इसलिए हम लोग ग्रीन हाउस गैस में सबसे अधिक उसी का नाम देते हैं। सर्दी बढ़ गई लग रहा है। तुमको क्या लग रहा है? अंदर मैं भी टी शर्ट पहना हूँ, हमको भी तो डर है। तो मम्मी का कुछ ज्यादा चलता है ना। तो 2 मिनट है, इस एक चुटकुले के साथ मैं इसको खत्म करूंगा।